वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का मैक्सिमम काम हम लगभग खत्म कर चुके हैं। कुछ एक दो टॉपिक है जो कि देखना पड़ेगा आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का अलजेब्रिक टर्म में किस तरह से यूज करता है, मतलब रिमाइंडर इन पॉलिनोमियल। तो हेडिंग लगा लेंगे रिमाइंडर इन पॉलिनोमियल। ध्यान से पढ़िए, मज़ा आएगा। रिमाइंडर इन पॉलिनोमियल मतलब शेषफल प्रमेय हमको जानना है पॉलिनोमियल फंक्शन में, या अलजेब्रिक टर्म कहिए। अलजेब्रिक टर्म जो रहता है उसमें हमको शेषफल प्रमेय जानना है। ठीक है, तो ये क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। रिमाइंडर तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पॉलिनोमियल बताते हैं। देखिए, कोई सा भी टर्म लिखा रहता है, जैसे लिखा हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ता है, ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा। किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे यहाँ -x भी है, प्लस 13 है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह से। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या चीज़ होता है, वो सब चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसको कहते हैं डिग्री, मतलब घात। ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा रहे एकदम प्लस माइनस करके कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हुआ है, इसका जो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है, घात, वो कोई भी टर्म, चाहे ये +3 है, ये है, ये है, ये है, ये है, जो अधिकतम घात जहाँ होगा वही इस एक्सप्रेशन का घात होगा। इसका अधिकतम घात क्या है, 3, तो इस एक्सप्रेशन का अधिकतम घात 3 होगा। समझ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का अधिकतम घात 3 होगा। इस 13 में कितना है घात, तो 13 में घात है 13 गुना x पे पावर 0, इसका घात 0 है। इस 13 का घात क्या है, 0 है। इस x का घात क्या है, x से पावर 1, तो घात हो गया 1। उसी तरीके से अच्छा 2x भी लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो गया। 2x, इसको कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। 2x भी x भी है, दोनों सेम है, तो दोनों का घात क्या है, 1 है। स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका घात क्या है, 2 है, घात, इसका घात 3 है। तो जो अधिकतम घात वही उस एक्सप्रेशन का घात, तो एक्सप्रेशन का घात कितना, 3 हो गया। छोटा छोटा चीज़ समझिए, फिर आप बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। पॉलिनोमियल पहले हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का घात निकाल देंगे हम। अगर बोला घात 2 तो मतलब पावर 2, उस एक्सप्रेशन का अधिकतम पावर 2। ठीक है, अब देखिए, इसी में एक एग्जाम्पल के तौर पे 5x पे पावर 5 प्लस 4x पे पावर 4 प्लस 3 माइनस कर देते हैं, -3x पे क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अलजेब्रिक टर्म x एक होता है चर, एक होता है अचर, एक होता है चर, एक होता है अचर। देखते चलिए, जैसे ये लिखा हुआ 5x टू द पावर 5, तो इसमें ये 5 जो है सिर्फ x के पावर में 5 है। ठीक है, ये 5 सिर्फ x के पावर में 5 है, 5 पे पावर में 5 नहीं है। ये 5 इसके साथ गुना के रूप में लिखा रहता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 5y, इसका मतलब ये हो गया कि 5 गुना y लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है 5zx, इसका मतलब है 5 गुना z गुना x लिखा हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहचानना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, यहाँ 5 गुना xz है। इसमें जो ये 5 होता है ना, ये होता है इसका गुणज, गुणांक कहते हैं इसको, गुणज नहीं, इसको गुणांक कहते हैं, या कह सकते हैं इसको कोफिशिएंट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। आप इसको गुणांक कहिए या कोफिशिएंट कहिए। तो आप बता सकते हैं इस x टू द पावर 5 का गुणांक कितना, 5, इस x टू द पावर 4 का गुणांक कितना, 4, x³ का 3, x² का 2, x का यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 के साथ गुना में होगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप गुणांक देखिए, कोफिशिएंट देख लिए, फिर आप देख लिए घात क्या होता है वो देख लिए, ये किस तरह से होता है गुना में, ये देख लिए। ठीक है, इतना चीज़ आप जान लीजिए। कोफिशिएंट क्या होता है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये सब चीज़ आप समझ गए। ठीक है, एक्सप्रेशन का घात पूछेगा तो जो अधिकतम घात वही एक्सप्रेशन का घात। ठीक है, अब इसी में देखिए कुछ और चीज़ है। ये सभी का सभी 1 2 3 4 5 6 है। प्लस और माइनस के द्वारा जो भी चीज़ अलग किया गया है, प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया गया है। ये प्लस है, यहाँ प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, माइनस के द्वारा, प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा।
जितना भी चीज़ को प्लस माइनस के द्वारा अलग करेंगे वो इसका टर्म कहलाएगा। तो इसमें कितना टर्म हो जाएगा, प्लस के द्वारा जितना चीज़ अलग किया गया होगा या माइनस के द्वारा जितना चीज़ अलग किया गया होगा वो सभी इसका टर्म होगा। इसमें कितना टर्म, 1 प्लस के द्वारा यहाँ किया गया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो कितना टर्म हो जाएगा हमारा, इसमें 6 टर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म अगर पूछेगा तो छोटा छोटा चीज़ है, चीज़ों को समझिए। नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाएगा। कैसे निकालें, प्लस और माइनस के द्वारा जो भी चीज़ अलग होगा सारा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है 3x⁵ प्लस 6x² प्लस 1। इसमें पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस के द्वारा जितना चीज़ अलग किया गया होगा 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना, 3 हो गया आंसर। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कुछ चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, आप चीज़ों को समझते चलिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल पे क्या होता है, पॉलिनोमियल मान चलिए p है और इसको x दे दिए, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, x का पॉलिनोमियल है, ये x में पॉलिनोमियल है। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस में a3 x टू द पावर n-3 और डॉट डॉट करके इस तरह से चलता चला जाए, और लास्ट में लिखा रहे an x टू द पावर n-n, 3 तो -3, n तो -n, ऐसा लिखा रहे। तो ये एक्चुअल में होगा क्या, ये बराबर है an की, x टू द पावर n-n करेंगे तो 0, x टू द पावर 0 का मतलब 1, तो an इंटू 1 करेंगे तो an आ जाएगा। इसका मतलब यही है लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब px का मान ये हो गया एक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, टर्म समझ लिए हैं, पॉलिनोमियल के लिए समझा रहे हैं। इसमें a0, a1, a2, a3 ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है ये हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं नंबर सिस्टम का, जब पहला क्लास बता रहे थे इंट्रोडक्शन, उसमें जब क्लासिफिकेशन किए थे तो नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या क्या होता है वो हम आपको बताए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये a1, a2, a0 ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं। अब हम समझ गए कि ये पॉलिनोमियल होता है और इसमें n क्या है, इसका घात है, n1 इसका घात है, n2 इसका घात है। इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, a 0 से शुरू हुआ है और a n तक गया है, तो 0 से लेकर के n तक जितना संख्या होगा नंबर ऑफ टर्म उतना हो गया, क्योंकि प्लस प्लस के द्वारा वो सब अलग है। नंबर ऑफ घात पूछेगा, सबसे हाईएस्ट घात जो होगा वो इसका घात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल देखेंगे। और देखिए ये पॉलिनोमियल जब लिखा होगा ना तो ये घटते क्रम में ही रहेगा, घात पहले 5, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1, तो ही आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये देख लिए पॉलिनोमियल। अब हम जानते हैं इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब हमारा असली चीज़ आता है रिमाइंडर इन पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल अच्छे से समझ गए, क्या क्या चीज़ समझे, इसमें नंबर ऑफ टर्म समझे, घात समझे, फिर किस तरह से अरेंज करते हैं वो समझ गए, क्या क्या चीज़ होता है सब कुछ दिखा दिया आपको। अब देखिए इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, थ्योरम आता है एक, वो थ्योरम आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो भी आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो फंक्शन होगा ये एक्स का होगा, पॉलिनोमियल, एक्स में पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, यहाँ लिख दिया स्पष्ट रूप से, यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जहाँ कंडीशन इसमें दिएगा, कंडीशन दे दिया जाएगा कि जहाँ n ग्रेटर देन 1, जो पावर था ना वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, एक वाले को नहीं, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए n का वैल्यू। ठीक, और फिर वहाँ पे क्या कहेगा आपको, यदि x माइनस a कोई है डिजिट x माइनस a, एफ ऑफ एक्स मतलब इस पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स को भाग देंगे, भाग देने से शेषफल जो शेषफल प्राप्त होगा, याद आपको रखना है, जो शेषफल प्राप्त होगा
उसका मान होगा, क्या होगा, पी एफ इंटू ए, एफ ऑफ ए, ठीक है। एक्स माइनस ए है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स माइनस ए से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा शेष फल वो हम एफ ऑफ ए कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम ए लगा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर आएगा। हो सकता है 0 आए या हो सकता है 2 आए, 5 है, कुछ भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। और इस कंडीशन में निगेटिव रिमाइंडर अलाउड है। अगर -16 आया तो हम कहेंगे शेषफल -16 है, क्योंकि x का मान पता नहीं है इसीलिए। चलिए ये तो है लैंग्वेज में, एग्जाम्पल दिखाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को लेकिन याद रखना है आपको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे कैसे चीज़ बनता है। जैसे कि एग्जांपल है x⁴ प्लस में 2x³ प्लस में 3x माइनस का 1, ये लिखा हुआ है। 3x² कर देते हैं प्लस x माइनस के 1। इसको हम भाग दे रहे हैं x-2 से, x-2 से भाग देना है। भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल बराबर भाट। बोला कि इस संख्या को, ये जो लिखा हुआ है ये px को मान लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं, लेकिन आपको लिखेगा नहीं कि एफ ऑफ एक्स है, ये सिर्फ ऐसे ही लिख दिया x⁴ प्लस 2x³ प्लस में 3x² प्लस में x-1। x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम थोड़ा देर पहले अभी प्रमेय में यही बता रहे थे कि शेषफल जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, x-2 से भाग देने का मतलब है कि इसको पहले मान लेंगे एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। इसका क्या होगा, ये x⁴ प्लस 2x³ प्लस के 3x² प्लस के x माइनस के 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे जहाँ जहाँ है x वहाँ वहाँ 2 लगा देंगे। x-2 है लेकिन हम लगाएंगे क्या, 2। यहाँ एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 के पावर 4 प्लस में 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस में 3 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2 लगा दिए। इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 दिया 12 प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 12 44 2 46 माइनस 1 मतलब 45, ये हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 45 आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, हम आपको स्टार्टिंग से लेके चले इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस चीज़ को बनाना बहुत ही आसान पड़ता है। बट इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम का अंतिम टॉपिक है एक तरह से। आप इस चीज़ को बना लीजिए और ढेरों क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है x³ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 50। x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर भाट। x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, ये कंडीशन क्या था, x माइनस a, मतलब x माइनस a था, तो यहाँ हम पहले x माइनस a के रूप में इसको लिखेंगे, तो क्या होगा, ये x माइनस 3 ये आएगा, माइनस के रूप में लिखे x माइनस 3 आएगा। अब जहाँ जहाँ ये एक्सप्रेशन है वहाँ वहाँ -3 लगा देंगे, मतलब x³ है तो ये क्या करेंगे, -3 के क्यूब, -3 इंटू एक्स टू पावर यहाँ स्क्वायर है, क्यों नहीं, x -3 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू -3 प्लस के 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 27 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ भी 27, ये प्लस हो गया, फिर माइनस से गुना हुआ 27 हो गया, प्लस फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस के 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 27 54 माइनस 12 66 प्लस 5 तो माइनस के 61, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस के 61। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें निगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये शेषफल निकालने के लिए। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को ना ट्विस्ट भी करता है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करता है। आपसे सिर्फ रिमाइंडर नहीं पूछेगा, कभी कभी क्या कहेगा, अच्छा रिमाइंडर तो अगर 0 आ जाता, कोई मान रखने के बाद अगर 0 आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल है
एक्स क्यूब है माइनस के 3x² प्लस के 3x, ठीक है, और माइनस के 1 बराबर 0 है, x माइनस के 1, और बोला x माइनस 1 से भाग देने पर, x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखाएंगे, x माइनस के 1, ये लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो क्या होगा, -1 के क्यूब माइनस 3 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस के 1, ठीक है, ये तो सब जगह माइनस ही आ गया। फिर -1 -3 -1 सब जगह माइनस आ गया, ठीक है। 3 1 4 3 7 1 8, ये हो गया -8, तो ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे क्वेश्चन में रहता कि x प्लस 1 की जगह कि x माइनस 1 से भाग देने पर क्या होता, तब क्या करते, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 लगा देते, तब क्या आता मैटर, तब थोड़ा सा चेंज हो जाता। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लगा देते हैं। 1 के क्यूब माइनस 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, 1 से 1 3 से 3 कट गया बराबर 0। तो अब क्या हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये इसका गुणनखंड है, सीधा मतलब ये उसका गुणनखंड है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, रिमाइंडर 0 बना देगा, और कभी कभी वो क्या बोलेगा कि ये उसका गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, देख लीजिए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस kx² प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1 से विभाज्य है, तो k बराबर वाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा k बराबर वाट। कभी कभी यहाँ एक्सप्रेशन दे देगा, यहाँ पे लिख देगा x माइनस 1 से विभाज्य है, ये कंडीशन दे दिया, बोलेगा k का मान बताइए क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, विभाज्य का मतलब रिमाइंडर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। जहाँ जहाँ x है क्या मतलब है, जहाँ x है 1 का क्यूब माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 1 कर देंगे बराबर 0। ये बराबर 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि लिख दिया पहले ही कंडीशन विभाज्य है। अगर ये चीज़ आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस k प्लस के 3 माइनस के 1 कट गया। तो k का वैल्यू क्या, यहाँ माइनस k का वैल्यू क्या, माइनस के 3, इसलिए k का वैल्यू क्या 3। यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं, k का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कर जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था हमारा पोलिनोमियल का रिमाइंडर। अब आपसे और भी तरीके से क्वेश्चन इसको बनाया जाएगा, भारी बनाया जाएगा, हल्का बनाया जाएगा, हम सबका प्रैक्टिस कराएंगे बाद में। आज का काम ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताइए हमें।